हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला जा रहा है लेट m इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड एडजॉइंट ऑफ m भी एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड a एंड b आर रियल नंबर विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, ध्यान रहे मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले मैं लिखता हूँ जो अपने काम के। तो हमारा पहला है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये पहला फॉर्मूला है जो इसके अंदर यूज होने वाला है क्लियरली। दूसरा में यहाँ पर दिख रहा है एडजॉइंट ऑफ m। ओके, एक्चुअली मैं a बोल रहा हूँ, यहाँ पर m है तो हमने फॉर्मूला a के टर्म में याद रखा है इसलिए मैंने बता दिया ना, तो मैं a के टर्म में सा लिखता हूँ। नेक्स्ट हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ a का जो इनवर्स होता है ये हमारा होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स। तीसरा फॉर्मूला हमारा जो है वो हमारा है एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। a इनवर्स का एडजॉइंट हमारा होता है a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें ये लगता है कि लेमडा a का जो इनवर्स होता है वो होता है हमारा a इनवर्स अपॉन लेमडा। तो ये चार फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो होप करो कि चारों फॉर्मूले तुम्हें याद है। नहीं याद है प्लीज याद कर लो, उसके बाद अब ट्राई करो क्वेश्चन करने का, तुम्हारा 100% होने वाला है, ठीक ना। तो मैं पहला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ क्योंकि हमें m और एडजॉइंट ऑफ m दे रखा है तो हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि m इंटू एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू y, ठीक ना। तो बस यूज कर लो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास हो जाएगा 0 1 a। मैं लिखता हूँ पहले m लिखता हूँ प्रॉपर्ली 0 1 a 1 2 3 3 1 3 b1 1 2 3 3 b1। ये हमारा हो गया m। हमारा एडजॉइंट ऑफ m देख लेते हैं 3b1 मैच करा लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ये हो जाए -1 1 -1 -1 1 -1। नेक्स्ट हमारा है 8 - 6 2 8 - 6 2 और उसके बाद हमारा है -5 3 -1 -5 3 -1। ये हमारा हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू आई, ठीक ना। तो निकाल लेते हैं पूरा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ m अभी हम निकालने वाले हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा जस्ट अब वेक्टर का मतलब मैट्रिक्स का तुम्हें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, फिर 8 फिर -5 है यानी 8 - 5 है। उसके बाद हमारे पास ओके बहुत सारे हमारा मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत सारे मल्टीप्लाई करने से बेटर है डिटरमिनेंट ऑफ m मैं निकाल लूँ, डिटरमिनेंट ऑफ m अलग से निकाल लूँ, है ना। तो अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ m यहाँ से ओपन करूँ तो हमारा क्या होने वाला है, मैं निकालता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ m यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि वही काम करे। तो बन जाएगा 0 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट खत्म -1 टाइम्स ऑफ इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो, रो कॉलम ब्लॉक हुआ तो 1 1 -9 बोलो तो -8 प्लस a टाइम्स ऑफ हमारा इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो तब b - 6, ठीक है। तो ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ m आ गया, तो हमारा ये बनने वाला है 8 प्लस ab -6 है, ठीक है। ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ m है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है, मीन्स ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ m यहाँ पर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ m फिर 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ m फिर 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ m, ठीक ना। ये हमारा बराबर होने वाला है। तो ये तुम्हें दिख रहा है कि 8 - 5 है मैंने निकाल रखा है। 8 - 5a हमारा आ जाएगा 8 प्लस ab -6 है, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया, इसको इधर ले जाओ तो हमारा जाएगा a इज इक्वल टू ab, a इज इक्वल टू ab। ये हमारा पहला कंडीशन है। तो या तो a 0 होगा या फिर देखो ना b1 होगा, इस तरह से। तो a 0 शायद हो नहीं सकता, पता नहीं, देखते हैं। दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा निकालते हमारे पास होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास होने वाला है 0, उसके बाद -6 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -6 प्लस 3 है, तो -6 प्लस 3a वो हमारा 0 होने वाला है। -6 प्लस 3a 0 कर लो, -6 प्लस 3a 0, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 और a अगर 2 हुआ रख दो तो a इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू आ गया 1, तो हमें a भी मिल गया। a2 है b1 है, सीधा a2 b1 है, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ m आ गया, पुट कर दो a2 b1, तो 8 प्लस 2 इंटू 1 -6 इंटू 2, तो वापस कितना आना है, तो हो जाएगा 10 -12 बोलो तो -2। डिटरमिनेंट ऑफ m हमारा -2 है, हमें सारा इन्फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेट मिलने लगा है ना। डिटरमिनेंट ऑफ m हमारा -2 है, a2 है b1 है, ठीक ना। ओके, अब हम यूज करते हैं, हमसे क्या बोला गया था। ओके, a प्लस b हमारा 3 आ रहा है, तो हमारा लास्ट पार्ट तुरंत करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें अब ये सब आते हैं, मीन्स ये जो लिखा गया है एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स मान बाकी चीजें। तो हम इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला मैंने पहले लिख रखा था। ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, ये दो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ हमारा है एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स प्लस लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। होप करो कि क्वेश्चन हमने सही लिखा है, बस एक बार मैच करा लेते हैं। हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है एडजॉइंट ऑफ, कहाँ गया, एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। तो मैं ये फॉर्मूला लगाना, तो हमारा ये फॉर्मूला है, हमारा बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू m इनवर्स। मैं लिखता हूँ, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू m इनवर्स का इनवर्स प्लस यहाँ पर हमारा बनने वाला है
ये हमने हर जगह एम अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा लेमडा है और इसका वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाला है ना। डिटरमिनेंट ऑफ एम -2 है, तो लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 इंटू एम इनवर्स के पावर -1 प्लस हमारा एम बाई -2, ठीक ना। तो ये लेमडा हमारा नीचे आएगा, तो हमारा एम इनवर्स का इनवर्स हमारा एम बन जाएगा, एम बाई -2 प्लस एम बाई -2 बोलो तो हो जाएगा -m। तो -m होप कर रहा हूँ दिया हुआ था, तो -m हमें दिया हुआ था, हमारा ए पार्ट करेक्ट है, ए और डी मिल गया है। अब बस चेक करना है तो सी पार्ट चेक कर लेते हैं। सी पार्ट चेक करना आसान है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो हमारा है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, और n हमारा 3 है, मतलब यहाँ पर बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो हमसे बोला गया है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर, शायद ये बोला गया है, देख लो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर, ठीक है, हमें ये बोला है, तो हमारा बन जाएगा ये डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर का स्क्वायर बोलो तो डिटरमिनेंट ऑफ एम के पावर 4, तो हमारा -2 के पावर 4 बोलो तो 16। तो होप करो कि हमारा मैच कर रहा है या फिर नहीं मैच कर रहा है, पता नहीं। 81 दिया तो हमारा सी पार्ट करेक्ट है, सी पार्ट रॉन्ग है, ठीक ना, ये हमारा गलत है, ठीक ना। अब बी पार्ट चेक करते हैं। बी पार्ट में दिया गया, हम एक्चुअली मैट्रिक्स एम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 कर देना बस, हमारा मैट्रिक्स समझ जाएगा। तो हमारे पास ये दिया गया एम इंटू अल्फा बीटा गामा 1 2 3, जहाँ पर अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 3 है हमारा। तो चेक करते हैं हम लोग, तो हमें दिया गया एम इंटू अल्फा बीटा गामा, ये हमारा है 1 2 3। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन हम सही लिख रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है। अब एम का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, तो ओके, मैं क्या करता हूँ, ये अल्फा बीटा गामा को लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा को एम इनवर्स इंटू 1 2 3, ठीक ना। एम इनवर्स तुम निकाल लो, कोई टेंशन थोड़ी ना है। तो मैं एम मैट्रिक्स पता है, एम मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ। एम मैट्रिक्स हमारा है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, 0 1 2 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का इनवर्स हमें निकालना है इंटू 1 2 3। होप कर रहा हूँ कि हमारा सही है। 0 1 2 1 2 3 0 1 2, एक का वैल्यू 2 है ना, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का इनवर्स हमें निकालना है इंटू 1 2 3, ठीक ना। अब होप कर रहा हूँ तुम्हें ये एक्चुअली इसको रखने कोई मतलब था। एम इनवर्स हमें ऑलरेडी पता है, वो हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम, तो सीधा रखूँ, एडजॉइंट ऑफ एम हमें पता है ना, तो ये हमारा बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एम हमारा -2 है, तो हमारा बन जाएगा -1/2। एडजॉइंट एम हमें डायरेक्टली पता था, हमें दिया गया है -1 1 -1 8 -6 2 -1 1 -1 8 -6 2, और नेक्स्ट हमारा क्या है -5 3 -1 -5 3 -1 इंटू हमारा है 1 2 3, बस मल्टीप्लाई करो तो हमारा हो जाएगा ये -1/2 हमारा हो जाएगा ना -1 + 2 -3 -1 + 2 -3, ये हमारा पहला एलिमेंट होगा। दूसरा हो गया हमारा 8 -12 + 6, तीसरा एलिमेंट है -5 + 6 -3, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारा अल्फा बीटा गामा है, ठीक ना। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -12, अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो -4 + 2 बोलो तो -2, यहाँ पर हमारा है 8 से 14 में से 12 गया तो 2, और ये हमारा बन गया -8 में से 6 गया -2, तो -2 से -1/2 करना है, तो हमारा डिवाइड मार दो, हमारा हो जाएगा 1, जस्ट डिवाइड करो 1 -1 तो ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया 1 -1 तो वो करो, यही पूछा गया था, देन हमसे पूछ रहा है, तो 1 -1 और गामा क्या है, ये हमारा -1 नहीं है, +1 है, ध्यान दो, -8 से तुम डिवाइड मारो तुम्हारा +1 है, 1 -1 +1, तो पुट कर दो 1 -1 पुट कर चुके थे, +1 तो हमारे 3 आ रहा है, तो हमारा ये पार्ट भी करेक्ट है। तो हमारा इसका हमारा आंसर है ABD है। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने सारा चीज़ लिख दिया है। ये मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ सारे फॉर्मूला यूज़ करना, अच्छे से समझना। तो इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू एंड like the explanation, please subscribe my channel Project Education. Have a good day. Thank you for the watching.